सद्गुरुवे नमः। जिज्ञासुओं का प्रश्न है कि जीव कितना सूक्ष्म है। समाधान इस प्रकार है, जीव की सूक्ष्मता को समझने के लिए पहले बिंदु की सूक्ष्मता को समझनी होगी। बिंदु वह है जिसका स्थान है, लेकिन उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ भी नहीं है। बाल की नोक से भी परिभाषा के अनुसार कोई बिंदु नहीं बना सकते हैं। हम लोगों की जो दृष्टि की धारें हैं, जो समानांतर रेखा में चलती है, इसके साथ साथ दोनों में फैलाव भी है। गुरु युक्ति के द्वारा जब दोनों दृष्टि की धारें सिमट कर जुटती है, तब अंदर में बिंदु का उदय होता है। उस बिंदु में लंबाई चौड़ाई मोटाई गहराई कुछ भी नहीं है। उस बिंदु में जीव का वास है। यह जीव की सूक्ष्मता है। योगोपनिषद में, योग शिखोपनिषद में कहा गया है, भागे बिंदुमयी शक्तिर ललाटस्या परा सके बिंदु मध्य च जीवात्मा सूक्ष्म रूपेण वर्तते। अर्थात ललाट के दूसरे भाग नीचे भाग में बिंदुमयी शक्ति विराजमान है और बिंदु के बीच में जीवात्मा सूक्ष्म रूप में विराजमान है। अब जो है दूसरा प्रश्न है, जीव शरीर में रहता है, जीव शरीर रोगी हो जाता है तो जीव को दुख का अनुभव होने लगता है। दुख से छूटने के लिए इलाज किसका किया जाए, शरीर का या जीव का? समाधान, जीव ईश्वर का अभिन्न अंश है। यह दुख सुख से बिल्कुल अछूता है। जब यह जीव शरीर और इंद्रियों का संग कर लेता है, तब इसको दुख सुख का अनुभव होने लगता है। इलाज शरीर का किया जाएगा, न कि जीव का। जिज्ञासुओं का तीसरा प्रश्न, मृत्यु के पश्चात मनुष्य शरीर में रहने वाला जीवात्मा पुनः मनुष्य शरीर में आएगा या दूसरे अन्य शरीरों में जाएगा? समाधान, शरीर छूटने के समय जैसी भावना होती है, उस भावना के अनुसार जीव को शरीर मिलता है। योग शिखोपनिषद में कहा गया है, देहावासन समये चिते यदद द्वि भावयेत तदद दैव भवेत जीव इति दैव जन्म कारणम। देह त्याग के समय चित्त में जो भावनाएं जीव करता है, वह होता है। यही जन्म का कारण है। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है गीता में, यम यम वापि अस्मरन् भावम त्यजन्ते